हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री का जो 4 दिवसीय सिंगापुर दौरा है, जापान दौरा है, वो उत्तर प्रदेश के लिए किस तरीके से नए आयाम के दरवाजे खोलता नजर आ रहा है। और इसी पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम जानकारी और नई अपडेट्स के साथ उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। लाइव उनका रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, बात करें, मुख्यमंत्री का दौरा है, 4 दिन का ये दौरा है, 2 देश में वो जाने वाले हैं। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर से ऑलरेडी कई सौगातें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए लेकर वापस लौटेंगे। अब नजरें जापान के ऊपर टिकी हुई है। अभी हमने कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री का संबोधन भी सुना सिंगापुर की सरजमी से। साफ तौर पर जाहिर हो रहा था मुख्यमंत्री की वाणी से कि किस तरीके से ये सफल होता उनका दौरा नजर आ रहा है। बिल्कुल माधुरी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो सिंगापुर और जापान दौरा है वो एक दिन की सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि मार्च 2017 के बाद से सूबे की कमान संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जिस तरह से काम किया, अपराधियों माफियाओं का सफाया जिस तरह से दूर करने का काम किया, संगठित अपराध पे अंकुश लगाने का काम जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, और उत्तर प्रदेश में सड़कों का एक जाल बिछे, आवागमन और व्यापार की असीम संभावनाओं के द्वार खुले, एयरपोर्ट के माध्यम से सर्वाधिक एयरपोर्ट बनाकर आवागमन के मार्ग को जिस तरह से प्रशस्त करने का काम किया गया, उसी का नतीजा है कि साथ में इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ये 3 बड़े आयोजन करके उत्तर प्रदेश में भारत सहित अन्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए, निवेशक के रूप में उमड़े, उसके लिए आकर्षित करने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि आज 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को निवेश प्रदेश के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। और उसमें 4 दिनों की यात्रा के लिए 2 दिन सिंगापुर और 2 दिन जापान, 4 दिनों की ये यात्रा 2 देशों की बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि 2 दिन सिंगापुर में रुकने के बाद जिस तरह के एमओयू साइन हुए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, एयरपोर्ट की बात कर लें, या फिर चिप की बात कर लें, या फिर लॉजिस्टिक हब की बात कर लें, जिस तरह से निवेशक उमड़े हैं, इन्होंने इन्वेस्ट करने की अपनी मंशा दिखाई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बेहतरीन कानून व्यवस्था, आवागमन का मार्ग सही होना, ये जब दुरुस्त करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के परसेप्शन को बदला, उसी का नतीजा आज सिंगापुर और जापान की कंपनियां भी निवेश के रूप में उत्तर प्रदेश को अपना बेस्ट डेस्टिनेशन मान रही हैं, यहाँ पे निवेश करने के लिए तैयार हैं। और ये योगी आदित्यनाथ के पिछले 9 सालों के लगातार किए गए कार्यों का परिणाम है कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले कंपनियां आने से घबराती थी, दिल्ली एनसीआर में भी, नोएडा गाजियाबाद की बात कर लें, वहाँ भी आने से कतराती थी, वहीं आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। आज हम पूर्वांचल की बात कर लें, चाहे वाराणसी की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, या बुंदेलखंड के हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, या फिर दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, पश्चिमी यूपी की बात कर लें, या फिर अवध क्षेत्र की बात कर लें, लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक हर जिले में अब विदेशी निवेशक भी निवेश करने को आतुर हैं। और उत्तर प्रदेश में निवेश के रूप में एक असीम संभावनाओं का बाजार दिख रहा है, जहां पे लोग आना चाहते हैं। और उसी कड़ी में ये दौरा सिंगापुर का और जापान का योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा की जब आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा था कि जो निवेशक होते थे वो इन्वेस्टमेंट दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा या फिर गाजियाबाद के क्षेत्र में करने से भी कतराते थे। अगर जिक्र करें मुख्यमंत्री का जो संबोधन अभी कुछ समय पहले हमने देखा, सिंगापुर से लगभग 5 बजे उन्होंने संबोधित किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिंगापुर से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा या जो भी निवेशक उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना निवेश स्थापित करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उन्हें मैं क्लियर कट ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो उन्होंने निवेशकों को आमंत्रण दे दिया अपनी वाणी के थ्रू, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने जो अपराधी है या जो हुड़दंगी है उन्हें भी सख्त चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का दंगा या हुड़दंग अब बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल माधुरी, सदन से लेकर रैलियों तक में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते देखे गए हैं कि यहाँ पे कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होगा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। और उसी का नतीजा भी है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में बोलते थे कि अगर इस चौराहे पे आप हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे तो अगले चौराहे पे यमराज आपका इंतजार करता हुआ दिखाई देगा। वहीं व्यापारियों को लेकर, आम नागरिकों को लेकर, नौकरी पेशा लोगों को लेकर पहले यहाँ पे अपहरण और हत्याओं का जो सिलसिला चलता था, उस पर जिस तरह से लगाम लगाने का उन्होंने काम किया, उन्होंने अपनी मंशा उसी समय स्पष्ट कर दी कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलेगा, यहाँ पे अपराधियों माफियाओं का कुछ भी शासन नहीं चलेगा।
चलने वाला है। और उसी का नतीजा है कि आज संगठित अपराध में जिस तरह से कमी आई, उसी की देन है कि आज निवेशक उत्तर प्रदेश को अपना बेस्ट डेस्टिनेशन मान रहे हैं। आज निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं। हम हरदोई की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, ये वो जगह है जहां पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इन्वेस्टर समिट के माध्यम से ऑलरेडी धरातल पे इन्वेस्ट उतर चुके हैं। यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिल चुका है। अब जब सिंगापुर और जापान की जब यात्रा होगी तो केवल नोएडा और गाजियाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का आज जो परसेप्शन बदला है वो पूर्वांचल में भी निवेशक आएंगे और निवेश होगा, कल कारखाने लगेंगे तो रोजगार के भी असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। और योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की इस बढ़ती आबादी को रोजगार देना है, हमें युवाओं की जो फौज है उसके पोटेंशियल को हमें यूज करना है, तो रोजगार के द्वार खोलने होंगे। और सर्वाधिक रोजगार निजी क्षेत्रों में है, इसलिए निवेशकों को आकर्षित करना ही होगा। और निवेशक आए, इसका वातावरण योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9 साल में बनाया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज कट्टे तमंचे के अपराधियों की बात नहीं होती है, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल की बात होती है, यहाँ के ग्रीन कॉरिडोर की बात होती है, यहाँ के बेहतरीन कानून व्यवस्था की बात होती है। और यही कारण है कि आज सिंगापुर से बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विकास को हाईलाइट करते नजर आए थे, ऐसे में कनेक्टिविटी उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। पूरे देश की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर है। ऐसे में जब जापान की सरजमी पर मुख्यमंत्री जाएंगे तो मैग्लेव ट्रेन की भी वो सवारी करेंगे। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है वो ट्रेन। अगर बात करें मेरठ को, अभी 22 तारीख की ही बात यानी 2 दिन पहले जब उनका दौरा शुरू होने वाला था, प्रधानमंत्री के ओर से भारत की पहले नमो रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई गई है। ऐसे में टेक्नोलॉजी और साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से यह दौरा बेहद अहम हो जाएगा। बिल्कुल बदलते भारत की यही नई तस्वीर है माधुरी की। यहाँ पे अब केवल सामान्य ट्रेनों की बातें नहीं होती बल्कि तेजस की बात होती है, वंदे भारत की बात होती है, बुलेट ट्रेन चलेगी इसकी चर्चा होती है। और पीएम मोदी भी आह्वान करते हैं कि जिस तरह से सड़कों का जाल अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था, उसी तरह हम ट्रेनों का जाल क्यों नहीं बिछा सकते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जिस तरह से सड़कों का जाल पूरे भारत में बैठा फैलाया गया है, उसी की तर्ज पे मोदी सरकार बार बार ट्रेनों का जाल फैलाने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में भी, हम सिक्किम की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, मेघालय की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की अगर इधर बात कर लें, तो हर जगह जहाँ पे ट्रेनें नहीं चलती थी वहाँ पे हाई स्पीड की ट्रेनें चलाने का प्रयास केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया गया। और इसी कड़ी में चूंकि बुलेट ट्रेन की संकल्पना भी भारत में जल्दी साकार होने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां राघवेंद्र साझा की है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के संबोधन में भी सामने आया कि एक समय पर बीमारू जिस राज्य को कहा जाता था, आज वो ही देश की, प्रदेश की समृद्धि में, विकास में जो है ब्रेक थ्रू राज्य बनकर उभर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।